हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, अम्ल क्षार एवं लवण के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में सोडियम क्लोराइड से रसायन क्या पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड से कैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सोडियम क्लोराइड कैसे महत्वपूर्ण यौगिकों के लिए कच्चे पदार्थ का काम करता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने NaOH के निर्माण को देखा था। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा कैसे NaOH का निर्माण होता है, और उसमें हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि NaOH के निर्माण में सोडियम क्लोराइड कच्चे पदार्थ के रूप में कैसे प्रयोग हो रहा था। उसी क्रम में बच्चों, जब NaOH का निर्माण हो रहा था तो उसके साथ क्लोरीन गैस भी निकल रही थी। क्लोरीन गैस और NaOH के बनने के कारण ही तो हम लोग उस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रम कह रहे थे या क्लोर क्षार प्रक्रिया कह रहे थे। उसमें जो क्लोरीन गैस कहाँ इकट्ठा हो रही थी, मैंने बताया था क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए वो प्लस वाले ध्रुव यानी एनोड पे इकट्ठा हो रही थी। और मैंने वहीं पे आपको क्लोरीन गैस के कई सारे उपयोग भी बताए थे। मैंने कहा था कि इस क्लोरीन गैस का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, PVC एक प्रकार की प्लास्टिक होती है उसके निर्माण में, इसके अलावा कुछ यौगिकों के निर्माण में, जैसे आज यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, इसके निर्माण में भी किया जाता है। तो आज हम लोग उसी विरंजक चूर्ण का निर्माण, जिसका कि क्लोरीन के द्वारा निर्माण किया जाता है, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि NaCl से जो क्लोरीन गैस बन रही थी, क्योंकि हम लोग NaCl से रसायन का निर्माण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो NaCl से ही तो क्लोरीन गैस बन रही थी, और उसी क्लोरीन गैस का प्रयोग कर हम लोग इस यौगिक का निर्माण करते हैं। तो कहा जाए कि हम लोग चीजें वहीं से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे NaCl से NaOH का निर्माण होता है, और आज हम लोग देखेंगे कैसे NaCl से जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है क्लोरीन गैस, उस क्लोरीन गैस से कैसे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो आज का हमारा अगला यौगिक है बच्चों विरंजक चूर्ण। इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा यौगिक, पहला यौगिक हमने NaOH पढ़ा था। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां जाके बड़ी आसानी से उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरा यौगिक शुरू करते हैं विरंजक चूर्ण। देखिए बच्चों, नाम लिखा हुआ विरंजक, वी का मतलब होता है नहीं, और रंजक का मतलब होता है बच्चों रंग। यानी वो चूर्ण जो किसी पदार्थ से जब क्रिया करता है तो उसके रंग को उड़ा देता है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से जब क्रिया करता है तो उसके रंग को उड़ा देता है। वी का मतलब नहीं, बिना रंग का कर देता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बच्चों विरंजक चूर्ण। चूर्ण क्यों? चूर्ण के समान होता है, इसलिए इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। इंग्लिश इसकी देख लेते हैं, इससे भी समझने में आपको आसानी होगी। ब्लीचिंग पाउडर, आप सलून में जाते हो ब्लीच करवाने, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग बालों पे कलर एक लगाते हैं, और उस कलर को लगवाने से पहले हम लोग बालों को ब्लीच कराते हैं। तो बालों का जो काला रंग है बच्चों, वो जो ब्लीचिंग क्रीम होता है वो उस काले रंग को उड़ा देता है, और फिर उसके बाद उस पर हम लोग कोई दूसरा कलर लगवाते हैं। तो ब्लीच का मतलब ही होता है कलर को समाप्त कर देना, कलर को यानी रंग को उड़ा देने वाला। तो आज हम लोग ऐसे यौगिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो रंग को उड़ा देता है, विरंजित कर देता है, अर्थात कलर लेस कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग रासायनिक नाम देखते हैं। बच्चों, हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में या बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें विरंजक चूर्ण का सीधे सीधे रासायनिक नाम ही पूछ लेता है।
कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बहुत से लोग विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम नहीं बता पाते हैं। यही नहीं, परीक्षाओं में बच्चों 1 नंबर में विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र पूछ लेता है। तो बड़े ध्यान से आप इन चीजों को देखिएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका रासायनिक नाम देखते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। बच्चों रसायन विज्ञान में ये जो लास्ट में जो टर्म लिखा होता है, लास्ट में जो शब्द लिखा हो, इस पे बहुत ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपके सामने ऐसे ऑप्शन दे और उसमें लिखा हो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और उसी में लिखा हो क्लोरो हाइपोक्लोराइड, तो बच्चों ये क्लोराइड वाला ऑप्शन सही होगा, न कि क्लोराइड वाला ऑप्शन सही होगा। तो जब भी आप परीक्षा में प्रश्नों को हल करते हैं बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। समझ में आ गया? तो सब लोग इसको याद कर लेंगे। नाम इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और इसका अणु सूत्र देख लीजिए CaOCl2। इसको लिखने का 2 तरीका होता है, 2 तरीके से इसके अणु सूत्र को प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है। पहला है CaOCl2, ज्यादातर जगहों पे ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन कुछ जगहों पे Ca कोष्टक में आप देख रहे हैं CaOCl और एक Cl को कोष्टक के बाहर कर दिया, तो ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl Cl। ये दोनों जो है सूत्र बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के अणु सूत्र कहलाते हैं। तो आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करके और इसको याद कर जाइएगा। एक्चुअल में बच्चों ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। ये अपने आप में एक जटिल यौगिक होते हैं और उनका मिश्रण जो होता है वो विरंजक चूर्ण कहलाता है। तो इसको इसके मूल रूप में प्रस्तुत करना, विरंजक चूर्ण को इसके मूल रूप में इसके अणु सूत्र को लिखना संभव नहीं है, बहुत बड़ा और बहुत जटिल हो जाएगा। इसीलिए इसको आसान शब्दों में समझने के लिए CaOCl2 या CaOCl के रूप में लिखा जाता है। तो खैर आप इसके अणु सूत्र के रूप में इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके निर्माण की विधि देख लेते हैं। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की सबसे फेमस विधि होती है बुझे हुए चूने से क्लोरीन। अभी देखिए मैं वीडियो के शुरू में बता रहा था कि क्लोरीन जो गैस होती है जिसका निर्माण NaCl से NaOH के निर्माण में होता है, तो ये क्लोरीन गैस बच्चों यहाँ पे देखिए यूज में आ गया। तो बुझे हुए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की जब क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। सबको समझ में आ गया? शुष्क बुझे हुए चूने पे, शुष्क बुझा हुआ चूना कहाँ पढ़े थे हम लोग? जब क्षार पढ़ रहे थे। मैंने क्षार में आपको बताया था कि किसी भी यौगिक के लायक में OH दिखे वो क्षार होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझे हुए चूने पे जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं बच्चों तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, साथ में जल के भी अणु बनते हैं। तो ये है इसका समीकरण। इसी समीकरण के माध्यम से हम लोग विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। तो परीक्षा में ये भी बहुत पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो क्रिया तो बहुत आसान है, यदि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र याद है उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें क्लोरीन आपको ऐड करना है और उसके बाद इधर आप देख रहे हो ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल का निर्माण हो रहा है। तो इस समीकरण को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चों? अब इसके बाद इसके औद्योगिक निर्माण, क्योंकि बच्चों इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो कोई भी जो चीज जिसकी मार्केट में मांग बहुत अधिक होती है तो उसको कहाँ बनाया जाता है? कंपनियों में उसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो एक प्रयोगशाला निर्माण होता है बच्चों और एक औद्योगिक निर्माण होता है। प्रयोगशाला निर्माण में चीजों को सिर्फ समझने के लिए बनाया जाता है, जबकि औद्योगिक निर्माण किसी भी चीज का बच्चों बेचने के लिए किया जाता है। समझ में बात आ रही है? तो वहां पे पैसे की बात होती है। तो औद्योगिक निर्माण करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है
कि जो चीज हम बना रहे हैं उसकी लागत कम हो और उससे हमको लाभ ज्यादा मिले। समझ में आ रहा है? तो चाहे प्रयोगशाला निर्माण हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोगशाला में निर्माण हो और चाहे औद्योगिक निर्माण हो, बच्चों दोनों जगह इसी विधि का प्रयोग होता है। मतलब शुष्क बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित करा के और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया कि निर्माण की कोई चाहे प्रयोगशाला विधि पूछे, प्रयोगशाला में निर्माण पूछे या औद्योगिक निर्माण पूछे, यही समीकरण आपको हर जगह लिखना है। ठीक है, चलिए इसके औद्योगिक निर्माण की दो यहाँ मुख्य विधियां लिखी गई हैं, हेजन-क्लेवर विधि और बैचमान विधि। तो दोनों में पदार्थ तो सेम है, दोनों में शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, चाहे हेजन-क्लेवर विधि हो चाहे बैचमान विधि हो। तो अंतर क्या है? अंतर बच्चों इन दोनों विधियों में जो संयंत्र यूज किए जाते हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि जिस मशीन में इसको बनाई जाती है वो संयंत्र जो होता है बच्चों, सिर्फ उसमें अंतर होता है, बाकी प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं। यही दोनों प्रोडक्ट दोनों विधि में यूज होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम तो यहाँ पे नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि हेजन-क्लेवर जो विधि होती है बच्चों, उसमें कुछ इस तरह की मशीनरी लगी होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे टावर लगा होता है, ऐसे क्षैतिज कह सकते हैं, और इसमें ऊपर एक कुंभ की तरह कोई लगा होता है, ऊपर से इसमें बुझा हुआ चूना गिराते हैं और नीचे से इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, और फिर इसमें विलोडक की तरह चीजें लगी होती है तो घूमती रहती हैं, और ऊपर से CaOH ट्वाइस गिराते हैं, बुझा हुआ चूना, नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं, फिर ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। नीचे बर्तन लगा होता है, उसमें इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब इस तरह की मशीनरी हो बच्चों, तो इस विधि को हेजन-क्लेवर विधि कहा जाता है। बाकी सारी चीजें सेम है। और बैचमान विधि में बच्चों जो संयंत्र होता है वो ऊर्ध्व होता है, अर्थात एक टावर की तरह होता है, ऐसे, समझ में बात आ रही है? और इसमें भी ऊपर से यही आपका CaOH बुझा हुआ चूना गिराया जाता है और उसमें नीचे से जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, और फिर यही सेम क्रिया होती है। तो इन दोनों विधियों में सिर्फ अंतर संयंत्र का है, इसमें ऐसे क्षैतिज संयंत्र लगे होते हैं और इसमें जो है एक टावर नुमा संयंत्र होता है बैचमान विधि में। तो परीक्षा में यदि याद आए तो डायग्राम आप बुक के सहारे देख लेंगे, बुक में दिया होगा। खैर NCERT बुक में डायग्राम वगैरह तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अन्य बुक में दिया हुआ है, हो सके यूपी बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ देता है। तो आप बुक की सहायता से डायग्राम देख लेंगे और विधि में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से बुझा हुआ चूना गिराना है, नीचे से क्लोरीन गैस, इसमें भी ऊपर से बुझा हुआ चूना, नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करना, समीकरण दोनों में से नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के कुछ भौतिक और फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। पहला, हल्के पीले या सफेद रंग का चूर्ण होता है, पहले ही नाम में लिखा हुआ था चूर्ण, मैं बताया था चूर्ण की तरह दिखता है। तो हल्के पीले रंग का होगा या सफेद रंग का होगा। आप देखे होंगे कि किसी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पे नाली या इस तरह अगल बगल कोई चीज होता है, देखते हैं वहां पे एक हल्के पीले रंग का पाउडर गिराया गया होता है। एक्चुअल में बच्चों वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, चूने की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअल में चूना नहीं होता है। ऐसी बात नहीं, चूने का भी प्रयोग होता है लेकिन बहुत से जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग होता है, अभी वो में हम लोग देख लेंगे। और इसमें इसकी चूने में इसमें अंतर कैसे करेंगे कि इसमें जो है गंध, विशेष प्रकार की गंध आएगी, वो गंध कैसी होगी, क्लोरीन की तरह गंध होती है। तो इससे हम पहचानेंगे ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है जल में अल्प मिले, यानी पानी में इसको घोला जाए तो जैसे चीनी पानी में घोलने के बाद पूर्ण रूप से घुल जाता है, वैसे ये नहीं घुलता है, थोड़ा बहुत मात्रा में ही घुलता है। तो जल में अल्प मिले है। और तीसरा लिखा है जलीय विलयन में ये जल, जब इसको जल में घोलते हैं बच्चों तो ये 3 आयन हमको दे रहा है, ध्यान से देखेंगे इसको, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन। कौन कौन से 3 आयन दे रहा है, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन। इसीलिए यहाँ पे इस फार्मूले के द्वारा इसको लिखा गया था, कैल्शियम आयन, क्लोरेट आयन और क्लोराइड आयन। तो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कौन कौन से 3 आयन है। तो वो 3 आयन है। अब याद करिए जब हम आपको लवण के प्रकार पढ़ा रहे थे
उसमें बताया गया था कि लवण 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो 5वां प्रकार यानी लास्ट वाला जो प्रकार बताया गया था मिश्रित लवण, उसमें मैंने उदाहरण के रूप में आपको ब्लीचिंग पाउडर बताया था। मिश्रित लवण की पहचान क्या थी कि वे लवण जो 1 से 2 से अधिक आयन देते हैं, वे लवण जो 2 से अधिक आयन देंगे। आप इसमें देख रहे हैं धन आयन और 2 ऋण आयन है, तो ऐसे लवण को मिश्रित लवण कहते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जब जल में डाले तो देख रहे हो इतने लवण इतने आयन देता है, ठीक है। मिश्रित लवण वे लवण होते हैं जो 1 से अधिक आयन देते हैं। तो ये जल में जब घोल रहे हैं तो 1 से अधिक आयन दे रहा है। तो इससे भी क्लियर हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर एक मिश्रित लवण होता है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। परीक्षा में कैसे पूछा जाता है वो भी मैंने बताया, कैसे किसका निर्माण होता है ये भी मैंने बताया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण और इसके उपयोग। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट बच्चों यहाँ लिखा हुआ है अपघटन। क्या लिखा हुआ है? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना। जब कोई भी पदार्थ 1 से अधिक भागों में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो उसको हम कहते हैं उसका अपघटन हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन करने में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तीर के ऊपर आप जानते हो कि जो भी पदार्थ लिखा होता है उसको उत्प्रेरक कैटलिस्ट बोलते हैं। उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया को होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड का प्रयोग करते हैं बच्चों, और कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में इस ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। अर्थात ये ब्लीचिंग पाउडर कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में किसमें अपघटित हो जाता है? कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ब्लीचिंग पाउडर की जब हम लोग क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो उस समय इस कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर की जब क्रिया होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस का बच्चों निर्माण होता है। समझ में बात आ रही है? अर्थात क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अगला है तनु अम्लों से क्रिया। आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, अर्थात पतले होते हैं। और सांद्र अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है, अर्थात जो अम्ल गाढ़ा होता है हम कह सकते हैं। समझ में बात आ रही है? तो जब तनु अम्लों की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तो कुछ इस प्रकार की क्रिया प्रदर्शित करता है। 2 तरीके की क्रिया प्रदर्शित कर रहा है बच्चों। जब अम्ल की तनु अम्ल की मात्रा जब कम लें और ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा अधिक लें। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के 2 अणु है और अम्ल का 1 अणु है। सल्फ्यूरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर जब अधिक लें और तनु अम्ल कम लेंगे तो कुछ इस प्रकार की क्रिया प्रस्तुत करेगा, प्रदर्शित करेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। समझ में बात आ रही है? और जब तनु अम्ल की मात्रा बढ़ा दें, ब्लीचिंग पाउडर कम लें और तनु अम्ल अधिक ले लें। देखिए यहाँ पे अब ब्लीचिंग पाउडर का 1 अणु हो गया और अम्ल के 2 अणु हो गए। समझ में बात आ रही है? यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हो, कोई भी। मैंने 2 तरीके का अम्ल यहाँ पे दिखाया है। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि अम्ल की मात्रा अधिक हो चाहे कोई भी अम्ल हो और ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा कम हो, तो उस समय ये वाली अभिक्रिया न प्रदर्शित करके बल्कि इस तरह की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है। बच्चों इस क्लोरीन गैस को एक विशेष नाम भी देते हैं, प्राप्य क्लोरीन। क्या नाम देते हैं? कभी कभी परीक्षा में बार आपसे पूछ दे कि प्राप्य क्लोरीन क्या होता है, तो बताओगे जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तनु अम्ल की अधिक मात्रा के साथ कराई जाती है तो जो क्लोरीन प्राप्त होती है उसी क्लोरीन को क्या कहते हैं? प्राप्य क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन इसको बोलते हैं। अगला क्रिया देखते हैं जल के साथ। इस ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलते हैं। अभी भौतिक गुण में बताए थे कि अल्प मात्रा में विलय होता है
और जल से ये क्रिया करता है, कैसे क्रिया करके ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। समझ में बात आ रही है? आप याद करिए, जो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की हम लोग अभिक्रिया लिखे थे, उसी क्रिया का सेम उल्टा हो जा रहा है। वहां पे इन दोनों को जोड़ रहे थे, इन दोनों क्रिया करा रहे थे तो ये दोनों बन रहा था। यहाँ पे इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो ये दोनों बनेगा। समझ में बात आ रही है? समीकरण को पहले याद किए हो तो जल से क्रिया में इसको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अभिकारक उत्पाद चेंज हो जा रहे हैं। आक्सीकारक बच्चों, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये प्रबल आक्सीकारक होता है। कैसा आक्सीकारक? प्रबल। एक नंबर का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसी आक्सीकारक का नाम बताओ, तो आपके कोर्स में भी है, आप बता दोगे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर एक प्रबल आक्सीकारक होता है। वैसे आक्सीकारक तो बहुत होते हैं, जैसे KMnO4 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, HNO3 हो गया, ऐसे बहुत सारे आक्सीकारक हैं प्रकृति में मौजूद हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को भी आक्सीकारक बता देंगे, प्रबल आक्सीकारक। अच्छा, अब आक्सीकारक का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को आक्सीकृत कर दें, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को आक्सीकृत कर दें। अच्छा, इसका सिंपल मतलब ये है कि जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये जो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर है, ये जब किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो अपना ये वाला जो ऑक्सीजन है ये उसको दे देता है। तो जिसको ऑक्सीजन दिया उसका तो ऑक्सीकरण हो गया। फिर से सुनिए कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐड होता है, तो उसका होता है ऑक्सीकरण। तो जब ब्लीचिंग पाउडर किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो अपना ऑक्सीजन उसको दे देता है, और जब ऑक्सीजन उसको दे देगा बच्चों तो उस पदार्थ का हो गया ऑक्सीकरण। और उसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा हुआ? यही तो उसको ऑक्सीजन दिया था, इसीलिए इसको बच्चों हम लोग प्रबल आक्सीकारक कहते हैं। और आप देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर है, ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ मैंने देखो बच्चों, सामान्यतः अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन को जब प्रदर्शित करते हैं O2 के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? O2 के। और जब ये ऑक्सीजन सिर्फ O लिखा हो, परमाणविक रूप में लिखा हो, तो इसको बच्चों कहा जाता है नवजात ऑक्सीजन, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। और यही नवजात ऑक्सीजन उस दूसरे पदार्थ से जिसकी क्रिया इससे कराई गई है, उस दूसरे पदार्थ से क्रिया करके और उसको ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए इसको प्रबल आक्सीकारक कहते हैं। एक और विशेष बात, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है बच्चों पदार्थों का रंग उड़ा देता है। तो उसमें पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर पदार्थों का रंग कैसे उड़ाता है, तो बताएंगे ऑक्सीकरण द्वारा। किस क्रिया द्वारा? ऑक्सीकरण। यही जो है ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन उस पदार्थ से क्रिया करके उसको ऑक्सीकृत करके और उसका रंग उड़ा देता है। तो इससे संबंधित कुछ मैंने प्रश्न भी आपको बताया साथ साथ कि कैसे परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। खास करके जो कोई आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसमें इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग रासायनिक गुण समझ में आ गए हैं। आइए इसके उपयोग देख लेते हैं। आक्सीकारक के रूप में अभी बताएं प्रबल आक्सीकारक होता है, पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। और यहाँ पे एक पदार्थ लिखा है बच्चों CHCl3, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफार्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म। एक्चुअल में बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कार्बनिक यौगिक है, इसके निर्माण में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। और ये क्लोरोफार्म का नाम आप सुने होंगे, निश्चेतक होता है, अर्थात किसी व्यक्ति को सुंघा दिया जाए तो मूर्छित हो जाता है, ऐसे पदार्थों को निश्चेतक पदार्थ कहते हैं। तो इस निश्चेतक पदार्थ के निर्माण में भी इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। इसके बारे में आगे जब कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा। अगला गुण ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में। जो ऊन होता है उससे बने कपड़े हम लोग देखते हैं कभी कभी सिकुड़ने लगता है, तो अच्छे क्वालिटी का ऊन नहीं होता है। तो अच्छे क्वालिटी का जो ऊन उसमें सिकुड़न नहीं होना चाहिए, तो ऊन को सिकुड़न रहित बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में। मैंने पीछे बताया था कि जल का जब क्लोरीनीकरण कराते हैं तो उस समय ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और ये कीटाणुनाशक भी होता है, खुद कीटाणुनाशक भी होता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। मैं भी बता रहा था कि अस्पताल वगैरह के सामने इसका छिड़काव किया जाता है। कागज और कपड़ों के व्यंजन में जो कागज की लुगदी होती है बच्चों, उसका रंग उड़ाने के लिए भी
इसी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है कपड़ों के रंग बनाने में और चीनी को सफेद करने में। चीनी हम लोग जो खाते हैं बच्चों बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जो गन्ने का रस होता है वो भूरे रंग का होता है। तो उस गन्ने के रस को भूरे रंग को उड़ाकर और चीनी को सफेद बनाने में भी इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। तो आई होप विरंजक चूर्ण के बारे में आपको लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।